हेलो बिस गुरुकुल फैमिली एंड आई एम डैम श्योर कि आप आज के पॉडकास्ट को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज का द इम्पैक्ट शो हम कर रहे हैं एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी के साथ एंड ही इज नन अदर देन आर जे वशिष्ठ वशिष्ठ ठक्कर जी। वेलकम वशिष्ठ सर, कैसे हैं आप? भाई साहब, इतना सारा मान सम्मान। एक तो पहले इंटरनेशनल पर्सनालिटी, फिर आरजे वशिष्ठ, फिर वशिष्ठ ठक्कर जी, फिर सर। अरे क्या है भाई, ये क्या है? आई थॉट कि हमारा बातचीत वाला कॉन्वर्जेशन है। दो भाई बात कर रहे हैं। इतना 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 रिस्पेक्ट ना, सबके सामने ठीक, एक दूसरे के सामने बस प्यार नहीं बनता चाहिए। है। तो वो पहली लाइन सिर्फ बाकियों के लिए थी। अब अपन अपने हाँ, वाले स्टाइल में आते हैं ना। ठीक है। तो डन विशेष है। भाई, कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है आपको दुबई जाके? सबसे पहले तो ये बताइए मुझे। यार आई थिंक हवा बदली है, पानी बदला है लिटरली। बट हाँ। देसीपना बिल्कुल वैसा ही है, पर उसमें थोड़ा सा तड़का आ गया है इंटरनेशनल पने का। और ओके। यहाँ पे एक बात बहुत सिग्निफिकेंटली नोटिस करने लायक है कि आप जब भी रास्तों पे जाते हो, आपको कभी भी टी 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 पी पी ऐसा कभी नहीं सुनाई देगा। नेवर। मैं आई थिंक इससे पहले जब दुबई गया था, जस्ट एज विजिट, बिजनेस मीटिंग थी, तो वहां पे 7 दिन में रुका था। 7 दिनों में मैंने गिन के 2 बार हॉर्न सुना होगा, जस्ट 2 टाइम्स। सो वाह। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि वो एक थोड़ा संस्कारीपना दिखता है। क्या बाकी तो ठीक है। या बाकी इट्स गुड, एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आई फील के जब एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको ग्रो करने की, वहां पे आपका आशियाना बनना बहुत आसान हो जाता है। सो दुबई हैज बिकम माई डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कर्म भूमि। वाह, क्या बात। सेम एक्सपीरियंस मेरा भी रहा था और मैंने एग्जैक्टली यही थॉट मैं सबको बताता हूँ कि मैं भी 2017 में गया था दुबई घूमने के लिए। कुछ एक हम्म। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टाइप का था। 4 दिन लगभग मैं वहां पे रुका और सेम हुई। 4 दिन में केवल 2 बार हॉर्न सुनाई दिए। और अच्छा। सड़क के मतलब इतनी साफ, आप बैठा के कंबल लगा के आराम से आप सड़कों पे पिकनिक कर लो, इतनी साफ सफाई वो सब दिख जाती है। सो हाँ, आप वहां पे बैठ नहीं सकते नीचे, क्योंकि अगर बैठ जाओगे ना तो लोग उठा के ले जाएंगे आपको। उसका फाइन बहुत है। वो आपको बट यू वोंट परमिशन बिलीव, देगा ओके, वो। नहीं नहीं, यहाँ पे ना जैसे कि मैंने कहा कि बहुत संस्कारीपना है इन सारी चीजों में। हम्म। जैसे कि थर्सडे एंड फ्राइडे यहाँ पे एटलीस्ट फॉर 2021 वीकेंड का सीन है। अच्छा। पूरा वीक लोग यहाँ पे काम करते हैं। बट दे मेक श्योर कि बरदुबई, जो कि एक ओल्ड सिटी एरिया है, हम्म। वहां पे लोग गार्डन्स में बैठ बैठ के, मतलब जगह भी नहीं रहती है उतना, आसपास बैठ बैठ के या तो पत्ते खेलेंगे, या तो फिर संस्कारी ताश खेलेंगे, या फिर बातें करेंगे, चाय पियेंगे, समोसा। दे एंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट बिकॉज दे नो दैट दे आर वर्किंग सो हार्ड। उनको यहाँ पे कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको पूरा करना है। बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो नो कि रिलीफ भी चाहिए। तो ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं और फिर आराम से बैठ के एंजॉय करते हैं विद देयर फैमिली मेंबर्स, या फिर जो भी फ्लैटमेट्स होते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। सो यहाँ विदेशी पने में भी देसी पना है। आई रियली लव दैट। वाह, क्या बात है। तो ये एंजॉयमेंट वाली बात पे खान साहब के शब्दों में याद आया कि हम्म। आपकी ये जो इतना एंजॉयमेंट वाला करियर रहा है, अब हम एक बार उसके बारे में जानना चाहते हैं। वो जो ये वशिष्ठ ठक्कर से, एक गुजराती छोरा, वहां से बनना आरजे, जो पहले रेडियो जॉकी था और बाद में आपने उसे रमता जोगी बनाया। दैट इज अमेजिंग। और उससे पहले जब आपसे बात हुई थी तो आपने बताया थिएटर, देन आरजे, देन उसके बाद स्टोरी टेलिंग, और अब दुबई में जाके एक बहुत बड़ी कंपनी के क्रिएटिव हेड। तो ये जो सारी चीजें हैं जिसमें काम और एंजॉयमेंट, आई एम श्योर काम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसको एंजॉय करते हुए जो जीने की आपकी कला है, तो एक बार वो वाली जर्नी मैं जानना चाहता हूँ ताकि हमारी ऑडियंस उसको देख के ये समझ पाए कि एक्चुअल वो जो रियल इम्पैक्ट है वो कैसे क्रिएट किया और उसके पीछे क्या क्या कहानी रही, क्या क्या स्ट्रगल्स रहे, वो सारी चीजें एक बार उस पर जरूर रोशनी डालें। ओह, दैट्स लाइक पूरी कथा कहने का एक लंबा सा सवाल आ गया है। बिल्कुल। um, वशिष्ठ ठक्कर से आरजे वशिष्ठ, और फिर अगेन आई एम इनटू दैट डायलेमा कि क्या अब मुझे मेरा नाम चेंज करना चाहिए। सो आप मानेंगे नहीं, मैंने चेंज करने के पूछा भी था अपनी हाँ। ऑडियंस को, क्या क्या करूं, मैं आरजे वशिष्ठ ही रखूं या फिर वशिष्ठ ठक्कर कर दूं, क्योंकि प्रोफेशनली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड नाउ आई एम नोन एज sorry, now I'm known as Vashisht Thakkar. But at the ओके। same time, the identity which I have been carrying since I think 9 to 10 years, वो तो आरजे वशिष्ठ ही है, रमता जोगी ही है। तो दे आर लाइक, नहीं नहीं नहीं, हमें वो तुम जो कॉर्पोरेट में करते हो करो, हमें तो बस आरजे वशिष्ठ चाहिए, बात खत्म। अरे, अपने दिल ठीक को है। वही जमता है। हाँ हाँ हाँ। सो कहाँ से शुरुआत करें इज द क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये कभी सोचा नहीं था। आई आई कॉल माई सेल्फ एन एक्सीडेंटल एक्टर, एक्सीडेंटल
एक्टर तो चलो वो तो एक वन ऑफ द थिंग्स है, बट आई कॉल माई सेल्फ एन एक्सीडेंटल आर्टिस्ट, हम्म। क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में आर्ट फॉर्म आएगा, जबकि मैंने डिसाइड ये किया था अपेरेंटली कि घर बिजनेस माइंडेड है, मेरे घर में सारे बिजनेसमैन है, मतलब सारे घर को ऐसे चलाते हैं कि जैसे बिजनेस है ऑफ कोर्स वैसा। गुजरातीज राइट, हार्डकोर Exact. No, गुजराती। that's again, no, that's again a different sort of, एक, I would not say typical पना, बट हम्म। हाँ एक परसेप्शन है जिसको कहीं ना कहीं मेरी जर्नी ने तोड़ दिया। ओके। किस तरह से? सो मैंने ये कॉमर्स लिया, और डिस्पाइट मी गेटिंग 86% इन 10th, जो कि सबके लिए एकदम ऐसा था कि हाँ ऐसा कैसे हो गया, जबकि शुरुआत में स्कूल की अगर बात करें तो तारे जमी पर मुझी पे बनी थी। अरे अरे डिट्टो, मैंने एक चीज ऐसी नहीं देखी है कि जो मेरी लाइफ से ना ली गई हो। तो आई कौन वॉज से कैरेक्टर शॉक्ड थे टू द आप कोर। उसमें? ईशान अवस्थी, और कौन? ओ। हाँ, मैं आमिर खान लोगों की जिंदगी में बाद में बना, लुक्स वाइज या फिर लोगों को गाइड करते करते, बट हाँ। पहले मैं ईशान अवस्थी ही बना हूँ, जिसमें वो स्कूल में जितनी भी बदमाशियां करता था हम्म। वैसी और उससे भी ज्यादा वाली बदमाशियां मैंने की हुई है, बट एज अ साइलेंट स्टूडेंट। ओके। वहां से लेके कॉमर्स लेना, फिर कॉलेज में जाके ऐसा सोचना कि बीबीए करेंगे क्योंकि आगे जाके एमबीए करना है, कॉर्पोरेट की जॉब करेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग में जाएंगे, और फिर शाम को किटली पे जाएंगे और फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। हम्म। वो वाली जो जर्नी मैंने डिसाइड की थी, वो कॉलेज के फर्स्ट डे पे ही खत्म हो गई, हम्म। क्योंकि वहां पे मेरी मुलाकात हुई मेरे प्रोफेसर से। ओके। 250-300 लोगों का वो पूरा क्लास, जहाँ पे एवरीबडी इज सो एक्साइटेड कि यस हमारा फर्स्ट डे है कॉलेज। वो जब वो टिपिकल बना होता है, यस आज तो दिखा देंगे, कुछ को इम्प्रेस कर देंगे, अपना ग्रुप बनाएंगे, नंबर शेयर करेंगे, ऑल दोस थिंग्स। और मैं ऑलरेडी लेट आया था बिकॉज कुछ कंफ्यूजन था, तो उसकी वजह से मैं सेकंड ईयर बीबीए में चला गया, जहाँ पे काइंड ऑफ रैगिंग भी हुई, बट एट द सेम टाइम आई एम लाइक अभी बात नहीं, अभी कोई जवाब नहीं देना है, मैं आ जाऊंगा फर्स्ट ईयर में। और फर्स्ट ईयर में जैसे मैं एंटर हुआ, 250-300 लोग ऐसे देख रहे हैं, और मैं कॉर्नर में बैठा हूँ एट द एंट्रेंस ऑफ माई रूम, क्योंकि जगह नहीं थी आगे। एंड देन मेरे प्रोफेसर आते हैं मैनेजमेंट के, ही स्टार्ट्स टू टॉक एंड वो पूरा मूड सेट कर रहे हैं, वेरी जॉली पर्सन। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कुछ कहा बात बात में, विच वॉज फैक्चुअली रॉन्ग। वो एक एरर थी। अब सबको शायद पता हो या ना हो, पर मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था, तो मैंने बोला सर आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे थे। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ही इज लाइक ऐसा कुछ नहीं है। एंड फॉर 15 मिनट्स, यू वोंट बिलीव, फॉर 15 मिनट्स हमारा वो डिबेट चला। एंड उनको पता चल गया कि यहाँ पे टाइम कुछ ज्यादा बिगड़ रहा है। सो आफ्टर लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही इज लाइक, ए यू कर्ली बॉय गाय, यू मीट मी आफ्टर द लेक्चर। मैंने बोला एक मिनट, कलर मारने मारने में अपन तो गए, और मैं वो विजुलाइज कर रहा हूँ कि अच्छा अब तो यहाँ से कॉलेज से रस्टिकेट कर देंगे, फिर पापा की दुकान पे बैठेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, और फिर क्या होगा अपना। उस लेवल तक पहुंच गया। वो सच्चाई तक तब पहुंच गया जब मैं उनकी कैबिन में पहुंचा हूँ अपने प्रोफेसर की, एंड ही वाज होल्डिंग सम पेपर्स एंड आई एम लाइक डैम, ये दिस इज गोइंग रियल। एंड देन व्हेन आई एंटर्ड द कैबिन ही इज लाइक, रीड दिस। मैंने बोला सॉरी सर, बट बोले रीड। सो व्हेन आई गॉट दोस पेपर्स, मुझे पता चला कि ये तो ड्रामा की स्क्रिप्ट है। ओ। एंड आई एम लाइक सर ये तो गुजराती में लिखा हुआ है मानव और आदि ऐसा कुछ। हम्म। हाँ वो मानव नाम का जो कैरेक्टर है, पढ़। एंड आई एम लाइक मुझे ड्रामा नहीं आता है। तो बोले कि देख, मुझे पता है तूने 15 मिनट ड्रामा करके कितना ज्यादा एंटरटेन कर दिया लोगों को, तो वो तो बोल ही मत। अरे बाप रे। अभी मानव नाम का कैरेक्टर है, वो हाँ। तुझे प्ले करना है। अगर तूने प्ले कर दिया तो 10 दिन प्रैक्टिस। एंड आई एम लाइक व्हाट। सो आउच। आई जानबूझ के अंडर प्लेड, क्योंकि मुझे इस इंसान के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं चाहिए था, आई बी ओके। वेरी ऑनेस्ट। एंड ही इज लाइक देख, एक्टिंग में तो हमें काम करना पड़ेगा थोड़ा, बट तेरी आवाज बहुत अच्छी है, सो मानव नाम का कैरेक्टर तेरा, कल से सुबह 10 बजे कॉलेज आ जाओ। एंड आई एम लाइक सर क्लासेस का क्या, लेक्चर्स का क्या? तो बोले कि कुछ नहीं, 10 दिन तक छुट्टी। मैंने बोला अच्छा क्या बात है, यस। तो बोले अंधे कि को अगर क्या चाहिए, ट्रॉफी, दिमाग? आंख के साथ साथ ये तो चश्मे भी मिलके बहुत गजब वाले। तो मुझे बोले कि पर अगर जीते नहीं हम्म। तो 10 दिन की छुट्टी कैंसिल। एंड आई एम लाइक ये क्या है? क्या बात हुई? बट इज लाइक तू आ तो सही, फिर देखते हैं। हम्म। एंड देन वी प्लेड, लाइक वी पार्टिसिपेटेड इन दैट वन एक्ट प्ले। 10 दिन हमारी बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग हुई, और फिर हमने परफॉर्म किया। एंड देन वी वर रियली हैप्पी, वी वर जस्ट सेलिब्रेटिंग राइट आफ्टर आवर थिंग, कि क्या ही गजब अपन ने तोड़ दिया बाबा, ऐसा वाला। एंड देन हम जैसे ही बाहर आते हैं, हमारे प्रोफेसर
આટલું ભંગાર પરફોર્મન્સ મેં આજ સુધી નથી જોયું, मतलब इतना घटिया परफॉर्मेंस हमने आज तक नहीं देखा है। एंड आई एम लाइक आर यू क्रेजी, पीपल वर शाउटिंग, पीपल तो बोले कि वो हमारे ही लोग थे, वो अप्रिशिएट करवाना पड़ता है। आई एम लाइक इतना खराब था। सो वी आर हैविंग दिस डिस्कशन एंड ऑल ऑफ अ सडन एक लेडी आते हैं ऑडिटोरियम से एंड शी इज लाइक मानव आम आए, मानव क्योंकि वो मेरे कैरेक्टर का नाम था। ओके तो बोले कि मानव तारो आवाज बहुत सरस है, तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तुझे रेडियो में ट्राई करना चाहिए। ओके एंड आई एम लाइक विविध भारती? तो बोले कि नहीं, विविध भारती, क्योंकि मेरा विविध भारती बोलने के बाद आई वाज लाइक नहीं नहीं मुझे वहां पे नहीं जाना है। तो बोले कि नहीं नहीं, रेडियो सिर्फ विविध भारती नहीं है ना, आजकल प्राइवेट एफएम चैनल्स भी हो गई है, तो वहां पे तो ट्राई कर सकता है, यू आर मेंट फॉर रेडियो, तेरी आवाज बिल्कुल वैसी है। और मैं बोला भाई थैंक यू बट नहीं होगा मुझसे, मैंने कभी सोचा ही नहीं है। मैंने सिर्फ रेडियो का इंट्रोडक्शन मेरी जिंदगी में तब हुआ जब मेरे माँ बाप ने पुरानी जीन्स नाम का एक शो वो सुनते थे, क्योंकि उनको पुराने गाने पसंद थे रेडियो पे, बस उतना मुझे रेडियो पता है, बाकी मैंने नहीं सुना है। शी इज लाइक ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मिलते हैं। एंड आई एम लाइक ये धमकी थी या क्या था, एंड हु आर यू? तो बोले कि कोई बात नहीं मिलते हैं ना। और वहां पे मेरे प्रोफेसर जो थोड़े से गुस्से में थे वो अभी आग बबूला हो गए, एंड ही इज लाइक डू यू इवन नो वो कौन थे? मैंने बोला पर मैंने पूछा कौन है, बताया नहीं, तो सही सामने बात से है। इंट्रोडक्शन, सामने से इंट्रोडक्शन भी नहीं दे रहे। तो बोले कि वो हमारे ड्रामा के जज थे बेटा, और आपने उनको ना बोल दिया है। गॉड ओके आई एम सॉरी बट मुझे नहीं करना था। तो बोले कि अगर अगर तेरी इस बातों की वजह से हमने ट्रॉफी नहीं जीती ना, 10 दिन की छुट्टी कैंसिल। कुछ कुछ जीवन में कुछ आता ही नहीं क्या, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, बट थैंकफुली वी वन द प्राइज, आई गॉट बेस्ट एक्टर का खिताब गुजरात यूनिवर्सिटी में। सो इट वाज ग्रेट। इट वाज लाइक या तो कंपटीशन बहुत घटिया थी या तो फिर हमारे नसीब बहुत अच्छे थे, ऐसा समझ के हम चल रहा है। सो थिएटर से इंट्रोडक्शन हुआ, देन आई ओके फेल इन लव विथ द मीडियम थिएटर इटसेल्फ। सो उसमें भी अलग अलग तरह की चीजें होती है। आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज somebody who can perform on the stage but कैरिंग अ डिफरेंट पर्सनालिटी। सो जब आपको अपने आप को एक अलग तरह के अवतार में ढालना होता है, आपको अंदाजा ही नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। बट कॉन्फ्लिक्ट यानी आपकी खुद की पर्सनालिटी, उसकी थॉट प्रोसेस, और उसके सामने एक दूसरा पर्सनालिटी जिसका कुछ अलग ही है। जैसे कि उस टाइम पे मेरे मेरे जो दोस्त थे उनका उनका रोल था एक पोएट का, हु इज अ वेरी इमोशनल गाय, हु इज a very artistic guy I would say, and आराम आराम से चलने वाला और बातों को बड़ी आसानी से करने वाला। और मैं बना था कॉर्पोरेट का हॉट शॉट, और वो कड़काई से जो बात करना या फिर ये नहीं चलेगा लाइक दैट, और रिश्ते ठीक है पर मुझे काम पहले चाहिए और उस टाइम पे मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा। नाउ दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर मी, बट कहीं ना कहीं उसको भी ओवरकम करना, ये सारी चीजों से ना मुझे मजा आ रहा था। यार कुछ हो रहा है यहाँ पे, आई एम बिकमिंग समथिंग विच आई नेवर थॉट ऑफ। तो आई गॉट जस्ट इन अ गुड वे स्टक टू दैट। राइट फिर सेकंड ईयर सेम चीज हुई, सेम ड्रामा का पार्ट 2, सेम कॉन्वर्सेशन विद द जज, एंड देन आई सेड नो। नाउ इन थर्ड ईयर जब अब था कि अब तो यार जीत लेंगे, सेकंड ईयर तक भी जीत लिया तो थर्ड ईयर में तो अपन कर ही लेंगे, तभी मेरे प्रोफेसर ने क्विट कर दिया। एंड आई एम लाइक व्हाई वुड यू डू दैट? यू वोंट बिलीव, हमने ऑलमोस्ट हल्ला कर दिया था पूरी कॉलेज में कि ये इंसान को आप रोक के रखोगे एटलीस्ट फॉर दिस ईयर, बाकी आपको जो करना है करें। एग्जैक्टली, बट उनका कुछ अंदर मामला अलग था, तो वी कुड नॉट काइंड ऑफ रिटेन हिम। और वो थोड़ा था कि यार इस इंसान ने हमारे 2 साल बहुत अच्छे कर दिए हैं, और ऊपर से हमें इतनी सारी छुट्टियां दिलवाई है, तो वी डोंट वांट कि थर्ड ईयर अब पढ़ाई करे, जबकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बट देन आई रोट द ड्रामा, आई डायरेक्टेड और एक्ट भी किया उसमें। एंड वो ड्रामा उस लेवल तक पहुंच गया कि मेरा जब वो जजमेंट का आने वाला था, जब अनाउंस होता है कि भाई आप जीते हो या नहीं जीते हो, उसके एक दिन पहले मुझे हमारे जज का फोन आता है कि मानव अच्छा परफॉर्म किया था। मैंने बोला अच्छा थैंक यू, क्योंकि अब राब्ता बन गया था अच्छा वाला। तो बोले कि बट तुझे ट्रॉफी नहीं मिल सकती है। मैंने बोला मतलब हम जीत गए? बोले कि हाँ और ना, मतलब। तो बोले कि देख तूने अच्छा परफॉर्म किया, तेरा नया ड्रामा था, बट फिर भी ऐसा लगा नहीं कि तू पहली बार परफॉर्म कर रहा है एज एज अ राइटर, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पर तू है ना पिछले 2 सालों से मुझे रिजेक्ट कर रहा है, तो इस साल मैं तुझे रिजेक्ट करूंगी तेरे इंपॉर्टेंट ईयर में। मैंने बोला मतलब? तो बोले कि तू आर्जिंग नहीं करना चाहता ना, ट्राई भी नहीं करना चाहता। तो मैंने बोला पर मुझे थिएटर आर्टिस्ट बनना है।
तो बोले कि वो साइड बाय साइड होगा, ट्राई हम्म, तो कर। मुझे ऐसा लगता है कि तुझ में कुछ बात है, ट्राई तो कर। इंटर्नशिप चालू हो रही है इस स्टेशन में, रेडियो स्टेशन में, जस्ट गो फॉर इट। तो मैंने बोला अगर मैं ना करूँ तो बोले कि ट्रॉफी सेकंड रैंक वाले को जाएगी। ओ, एंड आई एम लाइक ये तो यार इमोशनल ब्लैकमेल है। तो बोले कि देख, तू किसी को भी कंप्लेन करेगा वो सीधी कंप्लेन मेरे पास ही आएगी, क्योंकि इस डिपार्टमेंट की हेड हूं मैं, साइड में तो हूँ। उससे कुछ नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट ट्रॉफी मैं हाँ बोल गया। आरजीएन के एंड इंटर्नशिप हाँ बोल आई दिया। या एंड ओके, वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई ऑलवेज वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, जो हम्म, आज भी है, कि हम्म, कुछ ना कुछ नया करते रहने का, बिकॉज यू आर हियर टू हम्म, ऐड सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। हम्म, एक कलर है, दो कलर है, तो हम्म, उसमें और ज्यादा रेनबोस या जो भी आप करना चाहो वो ऐड कर सकते हो, देन व्हाई टू बी बोरिंग, करेक्ट और कलर्स करेक्ट ऐड करो। सो करेक्ट। बिल्कुल वैसे ही मैंने बोला चलो कुछ नया जानने को मिलेगा। हाँ। द फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप, मॉर्निंग शो की इंटर्नशिप करने में पहुंच गया, एकदम वही एंथू कटलेट बन के जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गया था। बट फॉर 3 मंथ्स कॉन्स्टेंटली, बिकॉज इट वॉज नॉट दैट इंटरेस्टिंग फॉर मी। वो बाकी जॉब तो बहुत तगड़ी थी, एज एन इंटर्न इट वॉज अमेजिंग, बट कहीं ना वो दिल से बात नहीं आ रही थी कि यार चलना कुछ करते हैं, चलना कुछ करते हैं। सो इट वॉज गोइंग, और गालियां भी बहुत पड़ी ऑनेस्टली, ऐसा कि यार ये क्या कर रहा है, ये फोकस नहीं है, या फिर, और जब काम करते हैं तो तगड़ा ही करते हैं, बट हम्म, एट द सेम टाइम व्हेन यू कांट इनोवेट फ्यू थिंग्स, व्हेन यू आर इनटू दैट फील्ड जो एवरीडे इनोवेटिव होनी चाहिए, तो उनके लिए ऐसा था कि यार ये हार्ड वर्किंग है जो हम कहते हैं वो करता है, पर कुछ नया खुद का फ्लेवर नहीं ऐड कर रहा है। और हम्म, ये बात मैं सुन गया, तो मैंने बोला यार ये तो अब इज्जत पे बात आ गई है, करेक्ट। कुछ भी हो जाए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि देखो, आई अंडरस्टैंड कि यू थिंक कि मैं ऐसा हूं या वैसा हूं, जस्ट गिव मी 10 days, ओके। इन 10 दिनों में यू इवेल्युएट मी वॉट एवर वेज, इन वॉट एवर वेज यू वाना। अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं तो मैं बाय बाय कह दूंगा। और हम्म, उन 10 दिनों में भाई ने परफॉर्म करके दिखा दिया, क्या क्योंकि बात। यहाँ पे इज्जत की बात थी, और कहीं ना कहीं कोई गलत तरह से उंगली उठाए तो उसमें ऐसा है कि नॉट इन अ रॉन्ग वे, पर थोड़ा सा एक हर्ट हो जाता है कि ये क्या कर रहा है। इट्स ओके, हम्म, यू नो, जस्ट डू इट, बिकॉज यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। और अगर उसी अपॉर्चुनिटी को तू एनकैश नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पर जो फायदा शायद हो सकता है एक आध 2%, वो मिस कर जाएगा। सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड गिव इट अ शॉट फ्रॉम योर हार्ट। तो ट्राई किया, दे रियली लव्ड माय परफॉर्मेंस, और बोले कि तू इतने दिनों कहाँ था। हाँ भाई ठीक है ना, आ गया, भाई आ गए। तो बोले कि ठीक है, वी आर एक्सटेंडिंग योर इंटर्नशिप, बट दैट्स गोना बी द पेड इंटर्नशिप नाउ, वाह। एंड यू आर द वेरी फर्स्ट इंटर्न इन दिस रेडियो स्टेशन जिसको पेड मिल रहा है, बाकी किसी को पेमेंट नहीं मिला है आज तक। मैंने बोला कितना दोगे। तो बोले कि इतना मिलेगा। तो बोले कि अच्छा। मैंने बोला मेरा इंटरनेट का खर्चा बच रहा है, या फिर वो रिचार्ज हो रहा है और बाइक का पेट्रोल भर रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड यू नो व्हेन यू आर गेटिंग अ चेक अंडर योर नेम कि हम्म, वशिष्ठ ठक्कर being paid this amount, it was amazing. वाह। सो हाँ, वहीं से शुरुआत हुई, बट अनफॉर्चुनेटली फिर उन लोगों ने कहा कि भाई तुम 9 महीना यहाँ पे काम तो अच्छा कर लिए, पर आरजेइंग तो नहीं कर सकते। जबकि मुझे जब इंटर्न्स को ना ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हाँ, आपको रेडियो पे बात करनी है, कि यू नो जब भी कोई लाइव अपडेट हो, या फिर आईपीएल नहीं बोल सकते आई थिंक, जब भी कोई लाइव अपडेट हो या फिर क्रिकेट मैच की अपडेट्स हो, तो आप वहां पे लाइव बोल सकते हो, बिकॉज आरजेज माइट नॉट वांट टू वर्क टिल लेट, बट हम्म, मैं, मुझे तो रात भर बिठाओ, मैं आराम से काम करूंगा। करना था तो बिल्कुल। दे रियली लाइक्ड इट, एंड आई थिंक आई क्रिएटेड अ गुड इम्पैक्ट इन द सिटी। हम्म, बट फिर उनको लगा कि नहीं, अभी तुझमें वो बात नहीं है, पर मुझे अंदर से पता था कि मैं ना, आई बी वेरी ऑनेस्ट यार, मुझे चापलूसी नहीं होती है, हम्म, मुझे ना वो चाटूपना नहीं होता, कि जो मैं हूं, अगर नहीं है तो मैं अवॉइड करूंगा हैविंग दैट कॉन्वर्जेशन, बट मैं उस उस तरह से नहीं जाऊंगा कि अरे सर क्या बात है, आपके चश्मे कितने अच्छे हैं, बाकी टूटे हुए हैं। यू नो, आई डोंट वांट दैट कॉन्वर्जेशन टू हैपन, बिकॉज इट्स नॉट मी। हम्म, वन ऑफ द रीजंस फॉर नॉट गेटिंग दैट जॉब वाज दैट, क्योंकि उसके सामने एक दूसरा बंदा था जो बस 2 ही महीने में आया था, और उसका कोई ट्रेनिंग का भी सीन नहीं था, ही वाज फ्रॉम कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड, ओके। बट ही वाज गुड, रियली गुड विद कॉन्वर्जेशंस एंड बटरिंग एंड ऑल। और ये यू नो, इट्स नॉट द खट्टा खट्टी चीज के अंगूर खट्टे होते हैं वैसा, बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि नहीं था तो नहीं था भाई। अगर हम्म, होता तो मैं डेफिनेटली कहता कि उसकी आवाज में बहुत बात है, जो कि हाँ, थी, बट टैलेंट की बात है, सॉरी। सो इट वाज लिटिल डिसहार्टनिंग कि 9 महीने आपने काम किया और आपको वहां पे जॉब नहीं मिली।
और मेरे लिए ना बैकअप था, क्योंकि मैं कॉलेज में तो पढ़ाई की नहीं थी, 3 साल तो मैंने जरा भी पढ़ाई नहीं की थी, सिर्फ 6 महीना पढ़े थे। और फिर पता चला कि फाइनल में तो अकाउंट्स में हम गए, अरे 3 मार्क्स से रह गया था। और ओहो। वो भी किसी पर्सनल वजह से, कोई झगड़ा हो गया था रात को, और उसकी वजह से अपना दिमाग घूम गया था। तो मैंने बोला ओहो, यार क्या मन ये नहीं वही लग रहा झगड़ा है। है जो मैं सोच पा रहा मैं भी वैसा चाहता था कि वैसा ही झगड़ा हो, पर वो वहां हूँ? तक पहुंच ना पाया, और ओहो, उस वजह से वो झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। मतलब वहां के उस हिसाब किताब बिगड़ गया अकाउंट में है। बिल्कुल, और उसकी वजह से हमारे हमारे गुजराती में कहते हैं कि टांटिया मड़ाओ, मतलब हम्म। दोनों साइड्स को मिलाना अकाउंट्स में। तो वो मिली नहीं, ओके। और झगड़ा बहुत इमेच्योरिश था, एंड आई कुड फील कि बहुत मैनिपुलेटिव भी है पूरी बात। सो इट हम्म। वाज लाइक, एक तरफ ये यहाँ की जॉब का नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ ये भी नहीं हो रहा है, सो इट वाज लिटिल हैवी फॉर मी। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट पास दैट एग्जाम, और वो ग्रेजुएशन जो फर्स्ट एफर्ट में होना चाहिए वो नहीं हुआ। सो आज भी मेरे डिग्री में सेकंड ट्रायल पे ग्रेजुएशन हुआ है। ओके। और अब मुझे पता चल रहा है कि वो थोड़ा सा ध्यान दे देते तो अच्छा होता, बट ठीक है, हम्म। आई एम डूइंग मच बेटर देन व्हाट आई वाज सपोज टू डू। हम्म। सो या, सो हाँ, वहां पे जॉब तो नहीं मिली 9 महीने के लेबर पेन के बाद भी, पर बच्चा तो अब रेडी हो गया है ना बाहर निकलने को। सही बात। सो दे काइंड ऑफ रिजेक्टेड मी कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एंड देन यहाँ से भी ये पंगा चल रहा था, तो मैंने बोला चलो 6 महीने प्रैक्टिस कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट एग्जाम दे देंगे। अब लोचा ये हुआ कि इस दौरान काम क्या करें, क्योंकि बीबीए का जो हमने किया था वो तो होने नहीं वाला था, जॉब में इंटरेस्ट था नहीं, अब तो अरे। भाई फुल आर्टिस्ट मोड में चले गए थे, तो हम्म। क्या करें। थैंकफुली आफ्टर 15 days आई गॉट अ जॉब फ्रॉम एन इंटरनेशनल कंपनी, जो कि लाइव अपडेट्स देती है, एंड दे हैव अ कोलैबोरेशन विद 2 रेडियो स्टेशंस। ओके। और उसमें से एक रेडियो स्टेशन वही था जिसने मुझे रिजेक्ट किया था। एंड हम्म। आई एम लाइक, रियली, कर्मा इतना जल्दी वापस आ गया, ठुकरा के मेरा व्हाट। प्यार मेरा इंतकाम देखेगी और है। ये कोई इंटेंट भी नहीं था, बट आई एम लाइक दिस इज समथिंग माइंड बॉगलिंग। वाह। पर वो हुआ, एंड दे वर ऑल्सो लिटिल बिटर इन द बिगिनिंग कि यार इसको हमने रिजेक्ट किया था और इसी को हमारी आवाज अब सुननी पड़ेगी, या फिर हम हमें इसकी आवाज हमें सुननी केवल सुननी पड़ेगी। पड़ेगी। या, सो इट वाज लिटिल वियर्ड, बट एट द सेम टाइम मैं अपना काम करने आया हूँ, और बड़ी चिल जॉब थी। हाँ। सुबह के 7-8 बजे जाना, 11 बजे निकल जाना, सुबह के ही। फिर देयर इज दिस ब्रेक फॉर फ्यू आवर्स, एंड देन शाम के 5 से 9, ओके। दैट्स इट। और वहां पे मुझे ट्रैफिक बीट्स देनी थी, लिजिट ट्रैफिक बीट्स, जो मैंने ली हो ट्रैफिक कॉप्स से, रिक्शा वाला से, ओके। लाइव हालचाल। सो ओके। दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग, वो पूरा सेटअप। बट ऑनेस्टली मुझे वो उतना क्रिएटिव नहीं लग रहा था, कि वो चैलेंजिंग नहीं था उतना एक टाइम के बाद। सो अगेन वो फ्रस्ट्रेशन वाला जोन है कि यार पैसे मिल रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी का भी सीन है, पर हो नहीं रहा है। एंड देन मिर्ची का आर्जेंट हुआ, जिसमें आई एम लाइक, आर्जिंग इंटर्नशिप तो ठीक है, पर ये तो पूरा आरजे हंट है, लेट्स ट्राई। सो मैं तो फॉर्म वॉर्म भर के आ गया। और फॉर्म में मुझे एक चीज बहुत अच्छे से याद है, कि एंड में हम लोकेशन में लिखते हैं, लेट्स से जो भी सिटी हो वो, तो जनरली लोग लिखेंगे अहमदाबाद, राइट। मैंने लिखा रेडियो मिर्चीज कैंटीन, वेयर आई विल हैव लंच विथ माय फ्यूचर कोलीग्स। अरे वाह। एकदम कलर, कुछ ज्यादा ही कलर था अपन, जबकि पता था कि अभी सिलेक्ट भी नहीं हुए हैं। हाँ। और आई थिंक अ मंथ आफ्टर दैट फॉर्म, आफ्टर अ मंथ, मतलब 1 महीने बाद भी मुझे कॉल वॉल नहीं आया। ओके। और मैंने बोला ये थोड़ा ज्यादा कलर हो गया, उसमें उसमें हो गया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम लाइक ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, देयर वाज नथिंग टू लूज। हम्म। बट 15 दिन बाद अगेन कॉल आया दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, यू आर इन टॉप 100। आई वाह। एम लाइक टॉप 100, वाओ। तो कितने पार्टिसिपेंट्स थे, तो बोले कि 3,000। आई एम लाइक व्हाट, 3,000। सो अगेन दैट थिएटर वाला जोन मुझे याद आया कि या तो कंपटीशन बहुत खराब है, या तो अपने नसीब बहुत अच्छे हैं। फिर टॉप 50, देन टॉप 25, देन टॉप 10, हम्म। एंड देन चोजन एज वन ऑफ द विनर्स। लाइक वाह। दैट वाज अ ह्यूमंगस जर्नी, हम्म। जिसमें आपको लाइव परफॉर्म करना था। और फिर भी दिस दिस जर्नी जो आप कहते हो ना कि मजे वाली, या फिर वो मजा था, एक्साइटमेंट था, बट एट द सेम टाइम स्ट्रगल ज्यादा था, हम्म। क्योंकि यहाँ पे अभी तक जॉब नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि आर्जेंट जीते हो, दैट डज नॉट मीन कि आपको जॉब मिली है, ओके। अभी इंटर्नशिप होगी।
एंड आई एम लाइक, एक मिनट, मैं इंटर्नशिप 9 महीना करके आया हूँ। कैसे आए हो? तो बोले हाँ। कि वो तो कहीं और है, ये अरे तो नया रिश्ता है, तो वो सारा इरेज कर दो और यहाँ पे आ जाओ। मैंने बोला जॉब की क्या गारंटी, मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। हाँ। तो बोले कि आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने बोला यहाँ पे जॉब की गारंटी है? तो बोले कि फिलहाल नहीं है, बट अगर हो जाता है सब सेट और आप हमारे स्टेशन के हिसाब से सेट हो जाते हो, देन इट्स फाइन। आफ्टर द, आई थिंक ये मेरे दिल की बात मैंने सुन ली थी या पता नहीं क्या था। मुझे ऐसा लगा कि यार देयर इज नथिंग टू लूज हियर अगेन। आई नो आई एम गोइंग टू लूज द रिकग्निशन फ्रॉम एन इंटरनेशनल कंपनी, और इतना जल्दी छोड़ना, 6 महीने में ही जॉब छोड़ देना was a big thing. But my boss was really chill. He's like, if you're getting a good opportunity, then it's fine. जबकि मुझे पता था कि अपॉर्चुनिटी बड़ी है, पर उसका कन्वर्जन अभी तक शायद हो या ना हो, वैसा वाला जोन था। बट फिर भी एक होता है अंदर से, एक आवाज आती है कि कर ले, कर ले, कोई हाँ। बात नहीं, कुछ तो फायदा होगा। या तो तू सीखेगा या तो तू आगे बढ़ेगा, और दोनों में आगे बढ़ना तो है ही। करेक्ट। कर लेना। 6 महीने की इंटर्नशिप की, फिर सारा नया अवतार लिया, सीखा, एंड देन आफ्टर अगेन फ्यू मंथ्स आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम रेडियो मिर्ची टू डू पुरानी जीन्स का शो। ओ। एक ऐसा शो कि जो सिर्फ उन आरजेस को दिया जाता है कि जो इस फील्ड में बहुत हम्म। एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास नॉलेज है। बट हम्म। बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स और मेरे दादाजी, जिन्होंने मुझे पुराने गानों को सुना सुना के बड़ा किया है और इतनी कहानियां कही है, that knowledge was like a blessing in disguise. They're like, you are way too young. I was just 21. So I was the youngest RJ to do Purani Jeans ka show in the country. But वाह। they're like कि तेरी आवाज में भी वो बात है और वो स्टोरी टेलिंग वाला जमाना है तुझ में, तो हम्म। तू पुराने जमाने को यहाँ पे ला सकता है। हम्म। So let's give it a shot. तो यहाँ पे आपकी कहानी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, क्योंकि यहाँ नहीं पे नहीं प्लीज। एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रही है इन सारी बातों को सुनते हुए। वो ये आ रहा है हम्म। कि आपकी हर एक कहानी में ये दिख रहा है कि जब जब कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ, मतलब सो कॉल्ड ये जो एक्सीडेंट हुआ कि जो चाहा था वो नहीं मिला, लेकिन उसने आपको एक दूसरी जगह ले गया। या और शायद इसीलिए आपकी ये फिलॉसफी है जो आप अक्सर बोलते भी हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है ना। लेकिन कि वो चीज किसी न किसी कारण से होती है, किसी अच्छे कारण से होती है, कि अभी ना अच्छी लग रही हो पर आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर ही देगी। या तो इन सिचुएशंस की वजह से आपका वो विश्वास बना। और वो लोग हैं जो जब इस फेज से गुजर रहे होते हैं, हम श्योर जब आप भी गुजर रहे होंगे, वो अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद आपने कैसे खुद को वो वाला विश्वास दिलाया कि यार चीजें ठीक हो जाएंगी, जो जैसे पुरानी जीन्स वो पूरा सर्कल कनेक्ट हो गया, और ये सारी चीजें होना, ये आम लोग कैसे, या जो हमारे लिसनर्स हैं कैसे वो इस चीज में विश्वास रखें कि उस वक्त जो ये चीज बहुत बुरी लग रही होती है कि यार ऐसा लगता है कि हमें बस गर्म तेल की कढ़ाई में तला जा रहा है, लेकिन उसके बाद हमारे लिए सब कुछ अच्छा होके निकलेगा, ये कैसे विश्वास रखें? आई थिंक कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, ये चीज समझनी बहुत डिफिकल्ट है हम्म। कि आज का ये जो अच्छा वक्त है वो भी परमानेंट नहीं है। इसका भी एक नया वर्जन आएगा, बुरा भी होगा, और वो आपको कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए भी होगा। ड्यू टू माई रीसेंट एक्सपीरियंसेस मैंने ये समझा है कि हम यहाँ पे अपनी जो कार्मिक साइकिल है हम्म। उसको पूरा करने आए हैं। आप देयर आर लॉट ऑफ पीपल वाले कि हम दुनिया में कब आए या फिर क्यों आए हैं। हम्म। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ऐसा पूछते हैं कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। हम्म। ओके, योर पेरेंट्स मेड लव एंड देन आपका जन्म हुआ, दैट्स ओके, बट एट द सेम टाइम यू यू हैव कम हियर विद अ पर्पस। हम्म। कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, उनको आप पूरा करने आए हो। राइट। और लाइफ आपको कहीं ना कहीं जब कठिनाइयां देती है, तो वो आपको उस दिशा में ले जाती है जहां पे आपको एक्चुअल में होना चाहिए। हम्म। आई नो समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अच्छा, पर मुझे तो वहां पे जाना था, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डेस्टिनी वहां थी। समटाइम्स इट्स द डिटोर। समटाइम्स क्या होता है कि लेट्स से आपके पास 100 ml का पेट्रोल है, आपकी बॉडी में 100 ml का पेट्रोल है गाड़ी में, ठीक है। अब उस गाड़ी को आपको चलाना है और एक डेस्टिनेशन पे जो आपको पता है वहां पे पहुंचना है। अब आप चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो और बीच में कुछ लोग मिलते हैं, एंड देन यू आर लाइक ओके लेट्स टेक सम रेस्ट। अब आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि पेट्रोल है, पर कहीं ना कहीं वो पेट्रोल जा रहा है, जा रहा है, पेट्रोल यानी वक्त। तो आपको डेस्टिनेशन पे अब पहुंचने के लिए ज्यादा स्पीड में या तो जाना पड़ेगा या तो ऐसे डिटोर्स नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ। पर कहीं ना कहीं हम ऐसे कहीं ना कहीं टर्न्स ट्विट्स ले लेते हैं या फिर किसी से मिलजुल लेते हैं, फिर वो कोई और पर्पस देता है तो फिर आप उसी के साथ चले जाते हो। पर हम्म। आपका जो मेन पर्पस है, जो आपको शायद ऐसा लगता है कि मुझे पता है, उसमें आप गायब हो जाते हो। देन अगेन यू गेट हार्ट ब्रोकन एंड देन यू कम बैक टू योर थिंग।
सो लाइफ आपको वापस उसी जगह पे या फिर थोड़ी कठिनाइयों में इसीलिए भी लाती है बिकॉज द लाइफ, द कार्मिक साइकिल नोज कि आपको उस जगह पे पहुंचना है और आपके पास कम वक्त है, तो उसकी वजह से ये सारी कठिनाइयां आ रही है. समटाइम्स इट टेक्स टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये किस पर्पज से ये सारी चीजें हो रही है. जैसे कि वेरी सिंपल एग्जांपल, मेरा यहाँ पे दुबई में आना वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड. मैं तो ये फील्ड छोड़ के जा रहा था. ओके। मैं जाने वाला था किसी और देश में जहाँ पे मैं किसी ऑलमोस्ट मैंने 150 जितनी कंपनीज में अप्लाई किया था, सारी कंपनीज ने मुझे रिजेक्ट किया था डिस्पाइट मी हैविंग मच बेटर क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड विच इज सोशल मीडिया. ओके। सो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई करने जाऊंगा वहां पे, फिर जॉब लूंगा. आई थिंक 40-50 लाख की लोन लेने का. नाउ एट दिस एज व्हेन यू हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड योरसेल्फ एंड यू हैव टू टेक दैट, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच वाला जोन, इट इज लिटिल डिसहार्टनिंग. क्योंकि एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए अपने कंटेंट के लिए कि हाँ मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें कुछ बात है और वो लोगों तक पहुंच रही है. बट वो नहीं हो रहा था. एजेंसीज वर काइंड ऑफ रिजेक्टिंग मी, दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माय कंटेंट एंड ऑल. जनरली एजेंसीज कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच करती है, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा था. सो अगेन एंड अगेन अगेन मैंने बोला ये कुछ पंगा हो रहा है. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि इस फील्ड का अपना रंग खत्म, चलते कहीं और. सो मैं आइल्स की प्रिपरेशन करने लगा, साथ में ये काम तो चल ही रहा था, बट आइल्स तक पहुंच गया. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन स्पॉटिफाई कॉल्ड मी. दे आर लाइक, आपका जो पॉडकास्ट लफ्जों की मोती वो अभी इंडिया में टॉप 50 में है. आई एम लाइक वाह। व्हाट? हाँ, आप एवरी वीक जो अपलोड करते हो ना. मैंने बोला हाँ. तो बोले कि अभी वो इंडिया के टॉप 50 में है. आई एम लाइक ओके, थैंक यू. तो बोले कि नहीं, एक काम करते हैं ना, लेट्स मेक इट ऑफिशियल. मतलब, तो बोले कि एक्सक्लूसिव बन जाओ, स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव हमारे साथ. ओके। मैंने बोला उसका मतलब क्या हुआ? तो बोले कि आप पूरा कंटेंट स्पॉटिफाई पे डालोगे एंड यू विल बी पेड फॉर दैट. आई एम लाइक व्हाट, रियली? जो चीज मैं छोड़ के जा रहा हूँ उसके लिए देयर इज दिस कंपनी हु इज appreciating me to make it an exclusive deal. I'm like, this is good. After 15 days सब ठीक हो गया, लाइक ठीक होना शुरू हुआ. एंड आई एम लाइक ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है. बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स अगर प्रोफेशनल लाइफ की ही बात करें तो, सो आफ्टर सो मेनी डिसअपॉइंटमेंट्स फाइनली आई गॉट दैट रे ऑफ होप कि ओके देयर इज दिस कंपनी हु इज रिकॉग्नाइजिंग माय टैलेंट एंड कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ा रही है. तो मैंने बोला ठीक है, अब तो लाइफ सब चंगा सी है, कोई बात नहीं है. देन देयर इज दिस कंपनी जो दुबई की इवेंट कंपनी है. दे आर लाइक के हम आपके वीडियोस को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, मतलब हम आपके प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर बनना चाहते हैं फॉर दैट लफ्जों की मोती. ओके। एंड आई एम लाइक ये कहाँ से हो रहा है भाई? ऑल ऑफ अ सडन व्हेन आई एम ऑल रेडी, ऑल सेट टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, जिसका मुझे पता है कि 40 से 50 लाख की तो लोन होगी, उसको मैं कैसे रीपे करूंगा, वहां पे जाके कितना हार्डशिप होगा. एंड एनी विच वेज इट वाज अ सोलो राइड. सो जब आपने एक ड्यूअल राइड देखी होती है और सडनली आप सोलो राइड में चले जाते हो एंड देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, वो भी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे ही ऐसा लगता है आता कि है। ये क्या हो रहा है. एंड देन आई हम्म। एम लाइक ओके लेट मी जस्ट विजिट योर कंपनी, अगर होता है तो ठीक है. दे आर लाइक ये तो सिर्फ शुरुआत का है, वी आर स्टार्टिंग अ म्यूजिक लेबल. तो बोले कि अच्छा, तो उसमें आप कोई रोल निभाना चाहेंगे? मैंने बोला ये क्या है कि आप मुझे ही बता रहे हो कि मैं डिजाइन करूँ अपना रोल? तो बोले कि नहीं, वी नो दैट यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, सो हमारे यहाँ पे क्रिएटिव हेड की एक पोस्ट की है वैकेंसी. सो यहाँ पे आप अगर आना चाहे तो देयर इज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जहाँ पे गानों को प्रोड्यूस करने का और कहानियां उसमें कहने का एक जोन हम क्रिएट कर रहे हैं. सो वुड यू बी इंटरेस्टेड टू बी हियर? मैंने बोला बी हियर मतलब? तो बोले कि वो क्या वर्क फ्रॉम होम नहीं है, यू हैव टू शिफ्ट हियर. एंड आई एम लाइक ये क्या हो रहा है? जहां पे मैं ऐसा सोचता था कि मुझे बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे भी हुआ, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे. जब मुझे यहाँ पे ओके, जो लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, एक बात समझने लायक है कि यार मेरी जो कोर वैल्यू है उससे मैं दूर क्यों जाऊं? भले ही ये हालात ठीक नहीं है, भले वो सक्सेस जो मुझे मिलनी चाहिए वो अब नहीं मिल रही है, ऐसा ख्याल आता है, पर मेरी जो कोर वैल्यू है वो है कहानियां कहना, कविताएं कहना, लोगों की लाइफ को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करके वो मोटिवेशनल बातें कहना.
वो मेरी कोर वैल्यू है। एज ऑफ नाउ अगर वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कुछ चेंजेस की जरूरत है, पर पूरा ही चेंज कर दो, गिव सम टाइम। ये तो बात सही ये बात। बात मैं यहाँ पे सीखा। तो यहाँ पे राइट नाउ आई एम इन दुबई किसी एंड डूइंग इंसान को अगर मेडिटेशन। ये कोर वैल्यू ढूंढनी है अपनी, तो हम्म कैसे ढूंढी जाए? जैसे कि कोर वैल्यू को मैं कहूँगा सादी भाषा में, जो आजकल थोड़ा ट्रेंडी वर्ड है, पैशन। पैशन आई कैसे? एम पैशनेट फॉर। हाउ हाँ, टू टर्न योर पैशन इनटू प्रोफेशन, दैट वो वन। तो कभी करना भी नहीं चाहिए। आई टेल यू ओके। व्हाई। हाँ। हाँ, हम थोड़े दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं। हम्म। पर क्या होता है कि जब आप किसी किसी चीज के लिए पैशनेट होते हो ना, तो आप बड़े दिल से उसको करते हो, बिकॉज यू रियली लव दैट थिंग। बट हम्म। वेन यू ट्राई टू टर्न दैट थिंग इन टू प्रोफेशन, तो पैसे वाली बात आ जाती है। करेक्ट। देन यू बिकम मनी ओरिएंटेड। और उसमें पंगा ये है कि जब वो चीजों में पैसे आते हैं तब तो आपका पैशन बहुत अच्छा रहता है, पर हम्म। जब पैसे आने बंद हो जाते हैं, देन दैट प्रोफेशन सफर्स। फिर करेक्ट। आपका पैशन भी पनौती बन जाता है। करेक्ट। सो हाँ, बनाओ उसको प्रोफेशन, दैट्स ओके। एट द सेम टाइम, जो चीज आपको सच में बहुत पसंद है, उसको तो विदाउट दैट मॉनेटरी माइंड करते ही रहो। उसमें हम्म। आपको किस तरह की खुशी सबसे पहले मिला करती थी, वो करते रहो। जबकि करेक्ट। जैसे कि आज भी मैं स्टेज पे जाता हूँ और परफॉर्म करता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुफ्त में ही करना है, नहीं, वैल्यू करनी है खुद की। बट एट द हम्म। सेम टाइम अगर बड़ा सा स्टेज मिल रहा है तो जाना, और वहां पे कोई और फायदा देखना कि ओके, आई बी एबल टू सोशलाइज विद पीपल, आई बी एबल टू लिसन टू सो मेनी न्यू पोएट्स एंड स्टोरी टेलर्स और करेक्ट। अदर काइंड ऑफ परफॉर्मर्स। सो हम्म। वो सारी चीजें हैं। सो इसलिए ये पैशन और प्रोफेशन का ये पंगा है कि डोंट टर्न इट कंप्लीटली हम्म। इनटू प्रोफेशन, थोड़ा सा अपने लिए भी बाकी रखो। हम्म। नाउ हाउ टू फाइंड दैट पैशन। हम्म। जो चीज करने में आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत मजा आ रहा है, आई थिंक आई एम कंप्लीटली प्रेजेंट इन दैट सिचुएशन। हम्म। जब मैं वहां पे होता हूँ ना, तो मैं बहुत खुश होता हूँ, और मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन की कोई असर ही नहीं होती है। एंड एट द करेक्ट। सेम टाइम आई कैन सी माई सेल्फ प्रोग्रेसिंग, आई कैन सी माई सेल्फ मेकिंग गुड वैल्यू और क्रिएटिंग गुड वैल्यू इन इन माई पर्सनैलिटी। जब ये छोटी छोटी बातें होती है ना, तो पता चलता है। समटाइम्स फॉर सम पीपल इट्स क्रिकेट, बट समटाइम्स क्रिकेट देखना या फिर उसके बारे में कमेंट्री करना या फिर उसका नॉलेज रखना, दैट माइट बी पैशन फॉर समबडी। हम्म। राइट, करेक्ट। तो करेक्ट। उसी पैशन को आप कैसे प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो? मे बी हम्म। यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट सम न्यूज चैनल, सम स्पोर्ट्स न्यूज चैनल। और वो भी ऐसा नहीं है कि आप बड़ी सी स्पोर्ट्स चैनल में ही चले जाओ, लोकल से स्टार्ट करो, एक्सपीरियंस लो, सब कुछ सीखो, हम्म। एंड देन ट्राई टू मेक इट बेटर एंड बेटर एंड बेटर। कार्व योर सेल्फ एंड देन सी व्हाट हैपेंस। सो ऐसी छोटी छोटी चीजों से पैशन का पता चल जाता है, एंड समटाइम्स यू नो कि आपको कहाँ पे मजा आ रहा है। क्या बात है। बस वी आर लिटिल डिस्ट्रैक्टेड, इसलिए वो ध्यान नहीं जाता है। एब्सोल्यूट राइट। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका हर एक चीज पे एक अलग व्यू पॉइंट रहता है, और वो आपके हम्म हमेशा कंटेंट में भी दिखता है। जैसे पैशन टू हम्म प्रोफेशन वाली बात हुई, हम्म और चीजों वाली बात हुई, तो ये अलग पर्सपेक्टिव, ये कैसे आया आप में चीजों को अलग तरह से देखने का? क्या नेचुरली था, या आपने एफर्ट के साथ बनाया, या अगर मान लो कोई इंसान किसी चीज का प्रॉपर एक 360 डिग्री व्यू लेना चाहता है, तो उसको कैसे हम्म। ये डेवलप करनी चाहिए क्वालिटी? अलग तरह से देखना। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी में, कि जो चीज बताती जाती है अब हम उसको उसी हिसाब से देखते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं बुक पढ़ रहा था, द वन थिंग। उसके अंदर हम्म बताया कि विल पावर जो बोली जाती है, विल पावर को ये, विल पावर वो ऐसा कुछ भी नहीं है। फंडा फंडा टोटली अलग है। विल पावर इज जस्ट लाइक अ बैटरी आपकी। ठीक है, आप सुबह होते हो वो बैटरी फुल चार्ज होती है, धीरे धीरे वो कंज्यूम होती रहती है। और हमें क्या लगता है, नहीं विल पावर मतलब भाई कभी भी हम उसको बुला सकते हैं, और ये होना चाहिए, हम्म वो होना चाहिए। हम्म तो एक अलग हम्म नजरिया दिया उस बुक ने मुझे। तो हम्म इसलिए मेरे दिमाग वो नजरिया वाली बात बहुत ज्यादा घूम रही है। तो यहाँ पे मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि कैसे वो चीज की जाए। is the thing which I can put here, हम्म। कि जो लोग कहते हैं ना कि यार यू शुड बी योरसेल्फ, हम्म। पर कैसे? कोई ये तो बताता नहीं है कि भाई कैसे बने बी योरसेल्फ। करेक्ट। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हमें ये सोसाइटी ने बहुत सारी चीजें सिखाई है, वो अपेरेंटली गाइड भी करती है पर मिसगाइड भी करती है, बिकॉज लोगों में जितना सोचने समझने की ताकत है, उतना ही सबसे ज्यादा ना सोचने की और सिर्फ फॉलो करते रहने की भी बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि उसमें ना थोड़ा लेजी एटीट्यूड भी आ जाता है। हम्म। सो समटाइम्स ऐसा तो है नहीं कि पैदा होते ही हमारा अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। हम्म। हम धीरे धीरे करते करते अपने आप को बेटर बनाते हैं। जैसे कि यू रेड दैट बुक, हम्म। उससे आपका एक नजरिया बना, और हम्म। उसमें आपको ऐसा लगा दैट आई एक्चुअली रेजोनेट विद दिस फीलिंग। करेक्ट। ना वहां से आपने कुछ उठाया और अपने अंदर डाला, एंड हम्म। दैट बिकेम योर ओन वर्जन। करेक्ट। दैट्स हाउ आपने अलग तरह से देखना शुरू किया।
और ऐसा नहीं है कि हर बार आप वो प्रेशर में ही चले जाओ कि अच्छा अब तो अलग तरह से ही देखना है। जस्ट जिस तरह का है उस तरह से ही देखो, जो चीज हम्म। जैसी है उस तरह से देखो, और उसमें आपका क्या अनमिक्स्ड या फिर अनफिल्टर्ड ओपिनियन है। क्योंकि मुझे ये लगता है, मुझे मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव है या फिर ये इंसान बहुत अच्छा है, पर थोड़ा यहाँ पे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो दूसरों में इन्फ्लुएंस ले लेता है या फिर दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाके ये करता है। करेक्ट। इवन इफ दैट पर्सन इज वे टू ब्यूटीफुल और वे टू हैंडसम या फिर बहुत प्यार वाला भाई है अपना, जस्ट हम्म। गिविंग एन एग्जांपल, हम्म। उसके बावजूद भी इफ यू नो दैट दैट पर्सन इज नॉट गिविंग यू गुड वाइब्स, यू शुड लिसन टू योर हार्ट। ये भी एक अलग तरीका है, अलग तरह से देखना, बड़े नवे आप खुद को ही सुन रहे हो। करेक्ट। सो हाँ, लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं नहीं अपने तो अपने होते हैं, पर ऐसा नहीं है ना। कभी कभार कुछ अपने भी टूटे हुए सपने जैसे होते हैं, क्योंकि वही तोड़ते हैं। सो इट्स बेटर दैट यू हैव योर ओन सर्कल जहाँ पे आप अपने आप को सिक्योर रखो, और फिर देखो कि इज इट द अनफिल्टर्ड वन, इज इट द रॉ वन। अगर है तो करो, वरना मत करो। सो दिस इज माई ओपिनियन ऑन हाउ टू सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे अपेरेंटली, ऑसम बट इन ऑसम। योर ओन वे। तो जब आपने बात करी अपने से रिलेटेड, तो अपने को लेके, अपना का मतलब इंग्लिश होता है सेल्फ। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि सेल्फ लव काइंड ऑफ, ये मुझे वो वाली चीज भी एक हिंट आया उसमें। और ज्यादातर ऐसे ही होता है आजकल, ये बात, वर्ड इतना ज्यादा पॉपुलर है सेल्फ लव सेल्फ लव। तो क्या होता है सेल्फ लव? आधी दुनिया तो इसीलिए कंफ्यूज है, भैया सेल्फ लव क्या है? मैं ज्यादा सो जाऊं, मन कर रहा है बर्गर खाने का, तो हेल्दी की जगह मैं बर्गर ही जाके चढ़ाई कर दूं बर्गर पे? क्या है सेल्फ लव? मैं बाहर की जगह मैं खुद से ही प्यार जताऊं? क्या है सेल्फ लव? वेल, आत्मनिर्भर रहना भी एक सेल्फ लव है, क्योंकि वो फोर्स्ड वन है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, सेल्फ लव मेरे लिए भी शुरुआत में बहुत कंफ्यूजिंग था, ना। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम स्टिल लर्निंग द डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ हैविंग सेल्फ लव इन माय लाइफ। जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, जब आप समझते हो कि भले ही दूसरे लोग मुझे ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए, बट मेरा मन नहीं है आना, हम्म। तो मे बी मैं तुम्हारी खुशी के लिए वहां पे आ जाऊंगा, हम्म। या फिर तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। बट अगर मुझे वो हैप्पी नहीं रख रहा है, आई एम नॉट गोना डू दैट। हम्म। लोग उसको शायद सेल्फिश पना माने, बट व्हेन दैट सेल्फिश पना इज फॉर योर ओन गुड, एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट फॉर समबडीज बैड, या फिर आप इवल वे में सेल्फिश नहीं बन रहे हो किसी का बुरा करने के लिए, हम्म। देन आई थिंक इट्स नियर नियर टू सेल्फ लव। हम्म। अपने आप की खुशी पहले देखना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, और अपने आप को पहले आई थिंक प्रायोरिटाइज करना उसमें भी आ गया। सो आगे। हाँ, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप की पहली खुशी देखना ताकि मन की खुद खुशी ना हो, और जो जहां पे ठीक लगता है पहले उसको फॉलो करना इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग समवन एल्स। दैट्स सेल्फ लव। एट द हम्म। सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आप फिर ऐसे ही ये घोड़ा जैसे यूं चलता है वैसे ही चलो, दैट्स सेल्फ लव। नो, समटाइम्स देयर आर फ्यू पीपल हु विल मेक योर लाइफ बेटर। उस टाइम पे थोड़ा बेटर लगेगा, बाय द सेम टाइम अगर आपको अपना प्रोग्रेस वहां पे दिखता है, हम्म। so you are prioritizing your friend's suggestion which is making you feel better or making your life better, that हम्म। is also self love। क्योंकि आपके अंदर तो ऐसा है कि नहीं मुझे तो यार बस सोते ही रहना है, बट व्हेन योर फ्रेंड टेल्स यू कि भाई तू काम कर कुछ, है ना। सो दैट इज व्हेन यू आर seeing your own progress in some suggestions, हाँ। that's self love। हम्म। तो जब यहाँ पे आती है कि अपनी सुनो, तो जो हम्म। एज ग्रुप है हमारी, जो ज्यादातर हमारी ऑडियंस है, उस एज ग्रुप में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं ना कॉलेज टाइम पे, और उनको अपना करियर बनाना है। और जब आज के जमाने की जब वो करियर चूज करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली जो युद्ध होता है, वो गृह युद्ध होता है, वो होता है घर वालों के साथ उनका। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे केस में अपनी सुनना और उसके साथ घर वालों को कन्विंस करना, क्योंकि आप ये कर चुके हो, आपने टोटली ऑफबीट करियर चुना अपनी पूरी बिजनेस फैमिली से अलग हटके। हम्म। आपने वो कैसे आप कर पाए, और कैसे लोग कन्विंस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को अगर एक डिफरेंट करियर चुनना है अपनी सुन के, जिसमें उनको लगता भी है कि करना चाहिए, वो कैसे करें? आई थिंक आई वॉज रियली हैप्पी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी था। आई वॉज रियली लकी व्हेन इट कम्स टू हैविंग दैट पेरेंटल सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट, हम्म। बिकॉज समवेयर दे न्यू कि ये भले ही एजुकेशन में जो पहले बहुत टॉपर था वो ऑल ऑफ अ सडन कॉलेज में कुछ बिखर गया है, बट ही नोज व्हाट ही वांट्स टू डू, और ये तगड़ा इंसान है, वो कर लेगा। वो हम्म। विश्वास जो था ना, दैट काइंड ऑफ गिव मी अ गुड पुश।
क्या वो विश्वास इसलिए बना क्योंकि आपने वहां कुछ करके दिखाया? क्योंकि मैं हमेशा इस चीज का बहुत बड़ी वकालत करता हूँ कि पेरेंट्स को आप तभी कन्विंस कर सकते हो जब खुद कुछ दिखाओ तो सही उनको, कि किसी चीज में आप हम्म अच्छा कर रहे हो, उनको देखे एफर्ट लगा रहे हो। मतलब तुम बेड पे खाना खा के उसके बाद बर्तन रखते नहीं हो और देन यू ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि मैं ये बन जाऊंगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा। yeah, exactly, so they saw that responsible side in me. They saw कि ये जितना अभी कलरफुल बन भी रहा है, एट द सेम टाइम ही नोज हिज लिमिट्स आल्सो। ये कहीं बिखरने वाला या फिर कहीं बिछड़ने वाला नहीं है। सो वो एक था। पर ये ना हर केस में नहीं होता है। तो कैसे किया जाए, जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि मैं बिस्तर पे बैठ के खाना खाऊं और फिर भी बोलूं कि मैं तो, पापा आप मुझे पैसे दे दो मैं कर लूंगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू विल हैव टू शो कि आप में कुछ बात है, बाय स्टेइंग इन डिसिप्लिन, बाय नॉट हैविंग योर फूड ऑन योर बेड। या फिर बेड की ही बात निकली है तो जैसे आप सुबह को उठते हो तो बिस्तर बनाओ सबसे पहले, या फिर जल्दी उठने का ट्राई करो। आई नो इट्स गोना साउंड लाइक क्या यार, माँ बाप भी बोलते हैं तुम भी बोलते हो, बट दैट हैज सम लॉजिक। व्हेन व्हेन आई स्टार्ट माय डे लिटिल अर्ली, जो कि यहाँ पे काम की वजह से मेरा काम लेट तक रहता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम गिविंग यू अ रियल एग्जांपल कि व्हेन आई स्टार्ट माय डे अर्ली, मेरा काम बहुत जल्दी से शुरू हो जाता है और खत्म भी हो जाता है। टोटली राइट। अभी पिछले साठ कुछ साठ दिनों में साठ 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 हो जाता है। एब्सोल्युटली, मतलब पिछले कुछ दिनों में मैंने खुद ये करना स्टार्ट किया है। या रात को, और मैंने ऑब्जर्व किया 9-10 बजे के बाद ना हम कुछ मोबाइल पे कोई ढंग का काम कर भी नहीं रहे होते हैं, या तो नेटफ्लिक्स चल रहा होता है, चिट चैट चल रही होती है, मैं उसको बंद करके 10 साढ़े 10 तक सो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ 5:30-6 तक मैक्सिमम, उसको मैं और जल्दी 4 बजे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ दिन में आ जाएगा। आई ऑब्जर्व वो सुबह के एक्स्ट्रा 2-3 घंटे मुझे इतनी बड़ी एज दे देते हैं जो पहले नहीं हो पाते थे। यप देयर इज दिस यूट्यूबर और फिल्म मेकर मैं कहूंगा जिनका नाम है केसी नाइस्टेड। ओके। एंड फॉर व्लॉगिंग एंड फॉर स्टोरी टेलिंग ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वंस, और वो मेरे बहुत पसंदीदा हैं। और उनसे एक बात मैंने सीखी कि जैसे कि आपने कहा ना कि शुरुआत के जो 2-3 घंटे होते हैं वो बहुत सही होते हैं, क्योंकि वहां पे ना आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है। वहां पे सोशल मीडिया की कोई अपडेट नहीं होती है, या फिर कोई अरे मेरी पोस्ट जिसने लाइक की या नहीं, वो लाइक्स आप नहीं देखने जाते हो, या फिर अच्छा और किसने अपडेट डाली, क्योंकि सारे लोग सो रहे होते हैं अपेरेंटली। दे आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू, एंड वहां पे आपका सबसे ज्यादा काम होगा। तो इसलिए ये अगर डिसिप्लिन आप दिखाते हो तो पेरेंट्स को ना थोड़ा भरोसा रहता है कि अच्छा हाँ अपना अपना बंदा या अपनी बंदी कुछ है ना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उनको ये दिखावा करो कि मैं तो सुधर गया हूँ या सुधर गई हूँ। नाउ लेट्स टॉक समथिंग रियल। कि जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे अपने पैशन को या फिर इस चीज को फॉलो करना है, मेक अ प्लान। उनको बोलो कि ओके गिव मी 6 मंथ्स। इन 6 महीनों में एग्जैक्टली लाइक अ प्रेजेंटेशन उनको समझाओ कि ओके ये 6 महीनों में ये चीजें हो सकती है। मैं इस आर्ट फील्ड में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, और मैं इसकी यहाँ पे ट्रेनिंग लूंगा या लूंगी, उसके लिए आई नीड सम फंड, और ये एक सर्टिफाइड कोर्स है या नहीं है, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। उसके बाद वो सीखने के बाद किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, या फिर किस तरह से पैसा वहां से मैं ला सकती हूँ या ला सकता हूँ, वो सोचो। क्योंकि माँ बाप के लिए जितना डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा पैसा भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पैसा इंपॉर्टेंट है। सुन लो, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, नॉट तुम्हारी बट सबकी बात कर रहा हूँ, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट। लोग ऐसा ये भी एक सवाल बहुत आता है, मुझे बहुत आता है कि प्यार और पैसे के बीच में किसको चूज करें, एंड आई एम लाइक बहुत वियर्ड सा है, दोनों का इंपॉर्टेंस है, बट प्रायोरिटाइज मनी। प्यार से आप जिंदगी अच्छे से शायद जी सकते हो, पर सिर्फ प्यार से जीवन निर्वाह नहीं होता, यू नीड मनी फॉर दैट। आपका प्यार कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, पर अगर पैसे नहीं है या फिर फाइनेंशियली इफ यू आर नॉट स्टेबल, दैट पर्सन इज गोइंग टू लीव यू। which is right or wrong is a different thing, but at the same time for your own good you need money. अगर पैसा नहीं है तो भाई साहब कुछ नहीं है। सो टेल योर पेरेंट्स कि ओके इस तरह से इसमें पैसे आ सकते हैं, आई जस्ट नीड 6 मंथ्स। मेक दैट पिक्चर लाइव इन फ्रंट ऑफ देम। प्लान करो और बताओ, शायद वो समझ जाए, क्योंकि पेरेंट्स मोस्टली गलत नहीं होते हैं, उनका समझने का तरीका, बिकॉज उनकी परवरिश अलग तरह से हुई है, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। होता आपके भले के लिए ही है। उनको ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए दे थोपोफाई दोस डिसीजंस ऑन यू। पर जब आप अपनी वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वाली पैटर्न दिखाओगे, द परसेप्शन माइट चेंज। करेक्ट। सो आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड मी कि मैंने पहले से वो चीजें क्लियर रखी थी कि देखो मैं अच्छा इंसान हूं और मैं कर लूंगा। मैं शायद टूट भी जाऊंगा, पर मैं बिखर के भी वो छोटे छोटे कण को भेगा करके फीनिक्स बर्ड की तरह वापस आ जाऊंगा। क्या तो वो वाला एटीट्यूड चाहिए, और वो भरोसा तभी आता है जब आप वो अपने बिहेवियर में दिखाते हो।